जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज का सेशन हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए होगा। इसमें जो है लगभग हम लोग 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इस सेशन में हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे और आपके एग्ज़ाम के एकदम सटीक होंगे। और मुझे पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है कि आपकी शिफ्ट और आपके एग्ज़ाम में इस सेशन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर से आएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। ये बहुत ही फास्टली होगा और ये जो आपका 6 सितंबर को पेपर होने वाला है उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। ये 1911 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? ये आपके चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 में खुद को गोली मारी थी और वो एक 1925 के षड्यंत्र में फंसे हुए थे, जो कि 1925 का षड्यंत्र हुआ था। उसमें आप चंद्रशेखर आजाद, जो कि काकोरी कांड हुआ था, उससे संबंधित थे। ठीक, नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल आर्मी की बात, देखिए हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको चलाने की आप लोग कोशिश करोगे, जैसे कि सेंस इन द सेंस सुनने में, देखने में और लिखने में काम कर रहा है, तीनों पर आप लोग फोकस कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, सुनिए, और जो आपको अलग सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उसको लिखने पर भी ध्यान दीजिए और क्वेश्चन जो रिटन हुआ है उसको भी ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, और अपना रीड आउट जो हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मैं आपको बता दूं, जो पहली बार स्थापना हुई थी जिन्होंने की थी उनका नाम थी मोहन, और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम वो चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रास बिहारी बोस। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? चित्रगुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या मोहम्मद इनकलाब? अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल खान गफ्फार खान को आप लोग जानते होते, खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनको बादशाह खान भी कहते हैं, जो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित हुआ था? तो ये आपका अकबर। विभिन्न धर्मों को यहाँ पर, धर्म से जो लोग बिलोंग करते थे उनको बुलाया जाता था, तो यहाँ पर राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो यहाँ पर जो महाराज थे वो जयपुर के जयसिंह, ये आपके जयपुर के जयसिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और इनकी जो भारत की पहली लेबोरेटरी थी जो खगोलीय प्रयोगशाला नाम से जानी जाती थी। राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा किसे भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो ये 1965 का आपको पता है। इसी ताशकंद घोषणा में जो हमारे सेकंड प्रधानमंत्री यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा खुजराहों के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि बहादुर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा सुभाष चंद्र बोस के पिताजी कौन थे? तो उनका नाम जानकी नाथ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका होना चाहिए, जानकी नाथ के साथ आप सभी का जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। राइट आंसर आपका डी के साथ जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन आपके लिए कह रहा 15 नंबर का है। ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे या इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगर दयानंद सरस्वती पूछ लिया जाए तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और ब्रह्मा के समाज से पूछी जाए तो आपको राजा राम मोहन राय लगा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य को हम दूसरे नाम से क्या जानते थे? तो जो अन्य नाम था उनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने लगाया तो बिल्कुल करेक्ट लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो थे उनको ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर लगाया तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। आंसर सी आप लोगों का करेक्ट होगा। अब कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी बिल्कुल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू जो थे, और लाला लाजपत राय नहीं थे, और सी राजगोपालाचारी भी नहीं थी। तो जो यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये 1923 में हुई थी, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक भाग हुआ करता था, उसके अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि CR दास यानी कि इनका नाम पूरा था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। और ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो ब्रिटिश सांसद थे उनके अंदर यानी कि उनके काम यानी कि कार्यशाला में हम लोग व्यवधान यानी कि डिस्टर्ब करें। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी जो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1985 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा इफ यू नो आंसर दिस क्वेश्चन सो प्लीज कमेंट बॉक्स मी ऑन द राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो यहाँ पर लाइक नहीं किए तो इसको वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि डेली बेस पर आपको जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी सेशन वॉच करना हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे सेशन को वॉच कर सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी कि जो पुराना टाइम है और उस टाइम में ईंटों के भवन बने हुआ करते थे। आर्यों के टाइम बिल्कुल ईंट का टाइम बना हुआ करता था। उसके बाद मौर्य शासन, देन आफ्टर लकड़ी के घर बने, और गुप्ता जो शासन था उसमें मिट्टी का यूज हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के भवन बने हुआ करते थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी। तो राइट आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख पाएंगे, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतारा था? यानी कि जो समुद्र से रास्ता जो था वो कहाँ पर उतरा था? तो ये कालीकट केरल में उतरा था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर 1965 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथियों, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर वेंकट सुब्बाराव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। आंसर सी इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, किस मुगल शासक ने? तो यहाँ पर शाहजहां बहुत ही फेमस है, जो कि अपने बेगम मुमताज की यादगार के लिए बनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यहाँ पर ये हुगली नदी की तट पर हुई थी, और यहाँ पर ये बंगाल साइड में हुई थी। तो यहाँ पर हुगली को भागीरथ भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागीरथी नदी भी कहा जाता है। आंसर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। आपके क्वेश्चन में हुगली ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग उसको भी लगा दीजिएगा, अगर चौंकना मत, क्योंकि भागीरथी एक ही नदी, हुगली और भागीरथी एक ही नदी का नाम है। अब कारले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिएगा। तो ये जो गुफाएं हैं इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। राइट आंसर फिलहाल के लिए ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो यहाँ पर किसने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, वो किसने करवाया था, वो आपको अगर राइट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अकबर द्वारा ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। तो जो कि आपका है कहाँ पर, ये यूपी में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये आप चिपको आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर उत्तराखंड लगा देना और ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिएगा। तो सुंदरलाल बगोड़ा द्वारा यहाँ पर चिपको आंदोलन उत्तराखंड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो इसका राइट आंसर इसमें दिया गया नहीं, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर रख लीजिए। जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, राइट आंसर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यूनेस्को वैश्विक विरासत इस स्थल खजुराहो में कहाँ स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अध्यक्ष स्थापना अगर पूछी जाती तो इसका सन बता देते, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में, याद रखिएगा, जो कि पानीपत का वार हुआ था। राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपकी स्क्रीन पर, कह रहा किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वो तारीख थी 12 मार्च 1930, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अब इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान के रचयिता यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, या आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राष्ट्रीय गान पूछा गया, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो ये लिखने वाले आपके बंकिम चंद्र चटर्जी होना चाहिए, नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, और राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कंफ्यूज मत होइएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा महान अशोक, सम्राट अशोक किस वंश से के थे, यानी कि किस वंश से संबंधित थे। तो वो मौर्य वंश से संबंधित थे, राइट आंसर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट नंबर का देखिए, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दास वंश जो है इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जिसको दास वंश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि श्रवण वेल गोला कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, या तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो ये जो श्रवण वेल गोला ये कर्नाटक में स्थित है, और ये जैन से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर गोमतेश्वर जी की मूर्ति स्थित है। तो राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग देखते रहिएगा और टिक मार के आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भरत चक्रवर्ती के द्वारा, या हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, या अन्य। तो राइट आंसर आप लोग बताइए यहाँ पर। तो इंडिया की उत्पत्ति यहाँ पर जो हुई थी वो आपकी हिंदुस्तान शब्द के द्वारा हुई। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए,
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु सबसे हुई थी। अगला क्वेश्चन जो मैंने बोला, भारत की में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अगर आपने सिक्किम लगाया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 12वें नंबर की थी, जो कि 2007 से 2012 तक थी। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के लिए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम वायसराय कौन थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग, और जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था, जो कि 1957 में पहला वायसराय बना था और 1956 में लास्ट हुआ था। 1956 यानी कि यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप ऑप्शन नंबर सी चुने हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये वही मनमोहन सिंह हैं जिनके टाइम में एलपीजी कौन आया था? एलपीजी। अगला कह रहा भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था? द न्यूज टुडे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपकी मदर टेरेसा थी, जो कि नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि यहाँ पर भारत रत्न की। क्योंकि भारत रत्न की बात की जाए तो हमारी इंदिरा गांधी जी आएंगी, लेकिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वही क्वेश्चन आपका आ गया कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, मैंने आपको इंदिरा गांधी अभी बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। अगर आपने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर कर्नाटक, सॉरी, अगर मसालों का बगीचा यानी कि आपका केरल हो जाएगा, सॉरी, केरल के साथ आपका जाना चाहिए। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, भाखड़ा या नागार्जुन सागर या सरदार? तो आप लोग भाखड़ा और टिहरी बांध में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर सबसे ऊंचा पूछा जाता है तो आपका टिहरी बांध है, और जो टिहरी बांध है वो आई थिंक उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है ये आपका स्थित है, और भाखड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? वो मेघालय का छोटा, यानी कि यहाँ पर छोटा नागपुर, या यहाँ पर मेघालय का पठार जो कि सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है? वो असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत, जो कि ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, अगर 7 सागरों का देश पूछा जाए तो आप लोग केरल लगाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूटा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आपका कटक जो स्थित है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपकी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ होना चाहिए? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए। 1206 में हुई थी, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। बिल्कुल आपका नहीं, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक और चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो फिलहाल स्वदेशी आंदोलन पूछा गया, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत हुआ करते थे? तो यहाँ पर 12 प्रांत हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? ये रिवीजन क्लास है, जल्दी फास्ट तरीके से करिए। तो पहला सत्र 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत को बांटने वाली नीति को लागू किया था? यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया था? वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 1947 में हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत को बांटने वाली नीति लेकर आए थे, जो कि 1947 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार। अगर आपने बिहार लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि चंपारण सत्याग्रह 1915 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह उद्देश्य क्या था? तो ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा पोटाला महल कहाँ स्थित है? तो पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? ये जो है ये आपका स्थित है नेपाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। पोटाला महल नेपाल, बिहार में है, या पोटाला महल तिब्बत में है, सॉरी कहाँ पर है? तिब्बत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित किया गया था? तो यहाँ पर मुंबई जो है, पहली रेल यहाँ पर मुंबई ही चलाई गई थी, तो पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है गिव मी आंसर फास्टली, क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो आपका रिवीजन ही भी फास्ट होगा। कह रहा शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आंसर बहुत ही फास्ट तरीके से दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। एक तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है कि कितनी जल्दी आप लोग आंसर दे रहे हैं। मन स्मृति का संबंध किस आश्रय से है? विज्ञान, धर्म, राजनीति, साहित्य। तो यहाँ पर मनु स्मृति का संबंध धर्म से है। राइट आंसर फिलहाल इसका बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क लगा कर आए ना, क्योंकि न्यूयॉर्क आपके ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस आपकी मिलती है? तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप जो है नाइट्रोजन गैस लगा करके आना, क्योंकि ABCD में किसी में भी आपको नाइट्रोजन मिल जाए तो नाइट्रोजन लगा देना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो वो साथियों क्षोभ मंडल में होती है, जो कि हमारी पहली परत होती है क्षोभ मंडल, और समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, और इस तरीके से हमारी परतें होती हैं। मेघ गर्जन, बादल उठना, काले बादल, बारिश वगैरह या बिजली चमकना, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर मसीम राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? विश्व का पूछा गया, ना कि भारत का। विश्व का पूछा जाए तो कर्नाटक आप लोग टिक करना। फिलहाल विश्व का पूछा गया तो आपको एंजिल लगाना है। राइट आंसर आपका एंजिल हो जाएगा, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? यानी कि सबसे ज्यादा साल्टिक वाटर या स्लाइन वाटर आप लोग बोल सकते हो, कौन सी है? तो वो आपकी वॉन झील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। आपको ए को सर्कल करिएगा और नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये सिक्किम में ना ही एक रेल है ना ही रेलवे स्टेशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस जीव के पास आंख नहीं होती है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको पता है 24 तीलियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी? आपका मोर है। डी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 16 हैं। अगर आपने बताया है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर महासागरों की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं। तो यहाँ पर पहला हिंद महासागर, उसके बाद आपका दूसरे की जब मैं बात करूं तो हिंद महासागर के बाद आपका आ जाता है
यहाँ पर पहला हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट महासागर आपका हिंद महासागर हो गया, आप लोग देख लीजिएगा या अपने अकॉर्डिंग आप लोग समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर पेन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर कितने महासागर है, तो राइट आंसर आप लोग 5 के साथ आई होप लगाए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही मतलब आज का सेशन यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। तो आपको कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पर नए थे, चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका सागर, 5 सागर मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा इन लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर 82 लगभग क्वेश्चन इस सेशन में हमने कवर अप किया है। तो अगर आपका स्कोर रहा है लगभग 35 के अराउंड, अगर 35 या 40 के अराउंड रहा तो डिवाइड बाई 80 अगर करोगे तो ये अगर 30 के अराउंड रहा तो इसके बराबर मतलब एवरेज में चल रहे हो। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपने ख्याल रखिए, अपनी स्टडी में पूरा ख्याल रखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और अब चलते हैं हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।